इस नेतृत्व से उनका आगमन, आप सबकी करतल ध्वनि के साथ उनका अभिनंदन आज के इस कार्यक्रम में, इस मंच पर देवियों सज्जनों। और इस अवसर पर प्रधानमंत्री महोदय अपने कर कमलों से अर्चना से आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो। सबका जीवन सुखमय हो, सबका कल्याण हो, मानव जीवन खुशहाली के मार्ग पर आगे बढ़े, यही कामना और यही प्रार्थना माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने की है। एक बार पुनः नमनते ही किसी भी बौद्ध भिक्षु के जीवन में चार जो प्रक्रियाएं हैं, सीमाओं से बाहर निकलकर हमारे सांस्कृतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक स्वरूपों में एक प्रगाढ़ स्वरूप हम सबके सामने रखते हैं। और इसी रूप में अब श्रीलंका के बौद्ध भिक्षुओं का सम्मान करने के बाद, चीवरदान के बाद, माननीय प्रधानमंत्री महोदय भारत के और अन्य जो बौद्ध भिक्षु, वरिष्ठ बौद्ध भिक्षु यहाँ उपस्थित हैं, उनका इस समय वे चीवरदान करके उनका अभिनंदन कर रहे हैं। श्रद्धा भाव की अभिव्यक्ति है, क्योंकि ऐसे बौद्ध भिक्षु जिन्होंने अपना जीवन मानव कल्याण के लिए समर्पित किया है, अपनी साधना से, अपने चिंतन से, अपने अध्ययन से और अपने व्यक्तित्व और कृतित्व से समाज का दायित्व है। और इसी दायित्व की दायित्व का निर्वहन करने में माननीय प्रधानमंत्री भारत देश के गौरवशाली मार्गदर्शन करते हैं। बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। देवियों सज्जनों, भारत की पहचान हम सब जानते हैं कि हमारी सांस्कृतिक धरोहरों और परंपराओं से है। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने देशवासियों को और विशेष तौर पर युवाओं को इस बात के लिए सदैव प्रेरित किया है कि वे अपनी सांस्कृतिक धरोहरों को जानें, उस पर गर्व करें, उसको संरक्षित करने में अपनी भूमिका निभाएं और एक सेतु बने आने वाली पीढ़ियों तक उसे पहुंचाने में। माननीय प्रधानमंत्री महोदय की प्रेरणा से ही केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने इस दिशा में अथक प्रयास किए हैं। मूर्त और अमूर्त दोनों ही तरह की सांस्कृतिक धरोहरों को लॉर्ड बुद्धा has to lot of to offer to the world and the many orders of monks that following the year to the great land of Buddhism. We are the making efforts to ensure that they have to pleasant and memorable experience where you are visiting these places. Under the direction of the Prime Minister Narendra Modi ji, the Ministry of Tourism, Government of India, developing the Buddhist circuits around the दिवस है। आज हमारे जीवन काल में एक ऐसा समय है जो हम गर्व से कह सकते हैं कि भारतवर्ष ने दुनिया को बुद्ध भगवान को दिया है। आज मंगल कार्यक्रम में उपस्थित उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, कैबिनेट में मेरे सहयोगी श्री जी किशन रेड्डी जी, किरण रिजिजू जी, कुशीनगर की पवित्र भूमि और अपने शरीर अंशों रैलिस के रूप में भगवान बुद्ध की साक्षात उपस्थिति, भगवान बुद्ध की कृपा से आज के दिन कई अलौकिक संगत, कई अलौकिक संयोग एक साथ प्रकट हो रहे हैं। अभी यहां आने से पहले मुझे कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लोकार्पण का सौभाग्य मिला है। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के जरिए पूरी दुनिया से करोड़ों बुद्ध अनुयायियों को यहां आने का अवसर मिलेगा। निर्माण स्थल पर उनके सामने उपस्थित है। मैं श्रीलंका और दूसरे सभी देशों से आए हमारे सम्मानित अतिथिगणों का भी हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे जो अति पूजनीय महासंघ हमें आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित हैं, उन्हें भी मैं आदरपूर्वक नमन करता हूं। आपने हम सबको भगवान बुद्ध के अवशेष स्वरूप रेलिस का
दर्शन का सौभाग्य दिया है। यहाँ कुशीनगर के इस कार्यक्रम के बाद साथियों, मैं आज इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन के सभी सदस्यों को भी बधाई देता हूं। आप जिस तरह आधुनिक विश्व में भगवान बुद्ध के संदेश को विस्तार दे रहे हैं, वो वाकई बहुत सराहनीय है। एक और महत्वपूर्ण अवसर है भगवान बुद्ध के क्रूसिता से वापस धरती पर आने का। इसलिए आश्विन पूर्णिमा को आज हमारे भिक्षुगण अपने 3 महीने का वर्षावास भी पूरा करते हैं। आज मुझे भी वर्षावास के उपरांत संघ भिक्षुओं को चीवर दान का सौभाग्य मिला है। भगवान बुद्ध का ये बोध अद्भुत है, जिसने ऐसी परंपराओं को जन्म दिया। बरसात के महीनों में हमारी प्रकृति, हमारे आसपास के पेड़ पौधे नया जीवन ले रहे होते हैं। जीव मात्र के प्रति अहिंसा का संकल्प और पौधों में भी परमात्मा देखने का भाव, बुद्ध का ये संदेश इतना जीवंत है कि आज भी हमारे भिक्षु उसे वैसे ही जी रहे हैं। जो साधक हमेशा क्रियाशील रहते हैं, सदैव गतिशील रहते हैं, वो इन 3 महीनों में ठहर जाते हैं, ताकि कहीं कोई अंकुरित होता हुआ कोई बीज कुचल न जाए, निखरती हुई प्रकृति में अवरोध न आ जाए। ये वर्षावास न केवल बाहर की प्रकृति को प्रस्फुटित करता है, बल्कि हमारे अंदर की प्रकृति को भी संशोधित करने का अवसर देता है। साथियों, धम्म का निर्देश है यथापि रुचिरं पुक्खम मर्ममंतम सुगंधकम एवं सुभाषिता वाचा सफला होती कुब्बतो। अर्थात अच्छी वाणी और अच्छे विचारों का अगर उतनी ही निष्ठा से आचरण किया जाए तो उसका परिणाम वैसा ही होता है जैसा सुगंध के साथ फूल। क्योंकि बिना आचरण के अच्छी से अच्छी बात बिना सुगंध के फूल की तरह ही होती है। दुनिया में जहां जहां भी बुद्ध के विचारों को सही मायने में आत्मसात किया गया है, वहां कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी प्रगति के रास्ते बने हैं। बुद्ध इसलिए ही वैश्विक है क्योंकि बुद्ध अपने भीतर से शुरुआत करने के लिए कहते हैं। भगवान बुद्ध का बुद्धत्व है सेंस ऑफ अनलिमिटेड, सेंस ऑफ अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अर्थात हमारे आसपास, हमारे ब्रह्मांड में जो कुछ भी हो रहा है, हम उसे खुद से जोड़कर देखते हैं, उसकी जिम्मेदारी खुद लेते हैं। जो घटित हो रहा है उसमें अगर हम अपना सकारात्मक प्रयास जोड़ेंगे तो हम सृजन को गति देंगे। आज जब दुनिया पर्यावरण संरक्षण की बात करती है, क्लाइमेट चेंज की चिंता जाहिर करती है, तो उसके साथ अनेक सवाल उठ खड़े होते हैं। लेकिन अगर हम बुद्ध के संदेश को अपना लेते हैं तो किसको करना है, इसकी जगह क्या करना है, इसका मार्ग अपने आप दिखने लगता है। साथियों, हजारों साल पहले भगवान बुद्ध जब इस धरती पर थे तो आज जैसी व्यवस्थाएं नहीं थी, लेकिन फिर भी
बुद्ध विश्व के करोड़ों करोड़ लोगों तक पहुंच गए, उनके अंतर्मन से जुड़ गए।